तो आज हम फॉर्मूलाज की ही बात करने वाले हैं सबसे पहले। ठीक है, Just give me a second। आप ना एक्सेल खोल लो, वही शीट पे आ जाओ जिस शीट पे हम वर्क कर रहे थे। हम्म। नहीं नहीं, जिसमें हम पहले वर्क नहीं करते, जिसके अंदर हमने स्टूडेंट्स की रिपोर्ट बनाई थी, उस पे आ जाओ। हमने लास्ट क्या बना लिया था? अच्छा, वो सारे फॉर्मूलाज बचे हैं ना अभी। ठीक है, तो मैं आपको इसके जो ये है टेबल एलिमेंट, उसके फॉर्मूलाज बताता हूँ, फॉर्मूला समझाता हूँ। आप अप्लाई करते रहना साथ साथ, ठीक है। ठीक है, तो हमने ऑब्टेन मार्क्स डाल रखा था, टोटल मार्क्स डाल रखा था। ठीक है, प्रैक्टिकल मार्क्स और टोटल प्रैक्टिकल ये डाल दिए थे। करेंगे, सब कुछ करेंगे, रुक जाओ। ठीक है, सबसे पहले आते हैं टोटल ऑब्टेन्ड पे। ठीक है, वो कॉलम हमारा खाली है अभी, टोटल ऑब्टेन्ड। खाली नहीं, कर लिया हमने ये वाला। कौन सा कॉलम खाली बचा है आपका? फाइनल ग्रेड, बस ये वही खाली बचा है। ठीक है, तो फाइनल ग्रेड के बारे में बात करते हैं। फाइनल ग्रेडिंग, ये ग्रेडिंग का कॉलम बोल रहे हो? समरी में फाइनल ग्रेड, ओके। ठीक है, समरी में फाइनल ग्रेड मैंने सेम परसेंटेज के बेसिस पे इफ्स का फॉर्मूला लगा के कर दिया है। ठीक है, मैंने बेसिकली जो ये परसेंटेज कैलकुलेट करी थी यहाँ पे। बट अगर ऊपर मार्क्स चेंज हो गए फिर? यहाँ पे मैंने इफ्स का फॉर्मूला लगाया है। मैंने परसेंटेज के बेसिस पे इसका फॉर्मूला लगाया। ठीक है, कि भाई जो परसेंटेज है वो 90 से ऊपर है तो ए, 80 से ऊपर है तो बी, 70 से ऊपर है तो सी, 60 से ऊपर पे डी, 50 से ऊपर पे ई, और बाकी सबके लिए एफ। ठीक है, एंड लास्टली मैंने एक क्वालिफाइड का भी फॉर्मूला लगाया हुआ है, हमने एक वो कर लिया था। ठीक है, तो आप ये फाइनल ग्रेड का फॉर्मूला लगा लो, फिर आगे बात करते हैं। लगा लो, लगाने का बताना।
ठीक है, तो हमारा जो मेन समरी वाला पार्ट था वो पूरा हो गया। ठीक है, कोई कॉलम वगैरह, कोई सेल वगैरह ब्लैंक तो नहीं बचा हमारे टेबल समरी में, सब कुछ फिल्ड है। ठीक है, तो अब इसके आगे के फॉर्मूलाज की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक मिनट रुकना। नेम रेंजेस मैंने बता दिया था आपको, नेम रेंजेस, नेम रेंजेस नहीं बताया था, जो बेसिकली आप भाई ये जैसे टोटल ऑफ है इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से मैंने फाइनल मार्क्स नाम दिया हुआ है, ये नहीं बताया था, बताया था ना। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं फॉर्मूलाज आपको बताता रहता हूँ, काफी सारे फॉर्मूलाज उसमें से हमने कर लिए हैं, काफी सारे फॉर्मूलाज हमें करने हैं। ठीक है, तो जो सा फॉर्मूला हमने कर लिया है जैसे कि हाँ ये हो गया, एंड जो सा नहीं किया उस पर आप बता देना कि भाई ये वाला करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सम का, एवरेज का, का, काउंट ए का, ये हाँ ठीक है, ये कर लिए। ठीक है, उसके बाद मैक्स और मिन होता है। ठीक है, मैक्स और मिन बेसिकली मैक्सिमम मार्क्स निकालने के लिए, मतलब हाँ मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए होता है। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास राउंड, राउंड अप एंड राउंड डाउन होता है। ठीक है, और मैक्स मिन लगा रहे हो, मैक्स मिन कर रहे हो, कर लो कर लो। हो गया। ठीक है, मैक्स मिन के बाद जो मेरे फॉर्मुला आते हैं वो होते हैं राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे बेसिकली परसेंटेज कैलकुलेट करी है। ठीक है, दो नंबर रैंडम नंबर लिए, इनकी परसेंटेज कैलकुलेट करी। ठीक है, अब परसेंटेज में अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पे पॉइंट्स काफी सारे आ रहे हैं, पॉइंट को डिजिट काफी सारी आ रही है, तो आई कैन अप्लाई राउंड। ठीक है, सबसे पहले राउंड लगाते हैं। ठीक है, आई कैन अप्लाई राउंड लाइक दिस, और राउंड ब्रैकेट में जिसमें नंबर को मेरे को राउंड ऑफ करना है, कॉमा नंबर ऑफ डिजिट जो मेरे को पॉइंट के बाद चाहिए, तो मेरे को पॉइंट के बाद दो डिजिट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा है। 0 लिखूंगा, पॉइंट के बाद एक भी डिजिट नहीं आएगी। ठीक है, और मैं जितनी मिलती लिख सकता हूँ फिर। ठीक है, मैंने इसे राउंड ऑफ किया, ये राउंड ऑफ हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, सिमिलरली मेरे पास ऑप्शन होता है राउंड अप एंड राउंड डाउन का। राउंड अप एंड राउंड डाउन क्या होते हैं कि भाई जैसे ये 62.71 है, 62.71 मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब 62.71 है, या एक काम करते हैं, आपको एक सिंपल सा करके दिखा देते हैं। ठीक है,
मेरे पास 0.1 है, ठीक है। अब इस पर अगर मैं राउंड ऑफ लगाऊं तो ये हो जाएगा 0। इस पर अगर मैं राउंड लगाया, कॉमा 0 लेगा तो ये हो गया 0, ठीक है। अब अगर मैं इस पे राउंड अप लगा दूंगा तो हो जाएगा 1। राउंड अप का मतलब होता है कि भाई 0.1 हो या 0.9 हो, वो 1 हो जाएगा, अपर साइड पे चला जाएगा। राउंड डाउन का मतलब होता है 0.9 हो 0.1 हो वो 0 ही आएगा। 0.9 का जो नॉर्मल राउंड ऑफ होएगा, हम्म, वो 1 होता है नॉर्मल राउंड ऑफ, ठीक है। जब मैं इस पे राउंड डाउन लगाता हूँ तो इट विल बिकम 0, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे राउंड लगाते हैं और यहाँ पे राउंड अप लगाते हैं। समझ आया राउंड अप राउंड डाउन का कंसेप्ट? ठीक है, करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास राउंड अप राउंड डाउन हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आराम से। क्या क्या वो दोबारा बोलोगे, दोबारा करा दूंगा, कोई इश्यू नहीं है उसमें। समझ आया था आपको कल? बस ठीक है, फिर तो कोई नीड ही नहीं है, ठीक है। अरे हाँ, तो उसे ग्रुप पे सबमिट कर देना, ठीक है। आगे बता दें, आगे मेरे पास टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मुलाज होते हैं जो टेक्स्ट के ऊपर लगते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट आता है मेरे पास लेन का फॉर्मूला, ठीक है। लेन इज बेसिकली टू काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। हाँ, पूछो पूछो। क्या लग रहा है? ठीक है। हम्म, दिखाओ क्या किया आपने। चार्जिंग मशीन निकाल दो, चार्जिंग है तो। बिल्कुल भी नहीं है, उधर आता हूँ। आपने कहाँ पे क्या किया है? ये नीचे डिपॉजिट में सेल्फ और अमाउंट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। हाँ, अमाउंट की वैल्यू मैं अभी नीचे डाल दूंगा। हाँ, और सेल्फ की क्यों मांग रहे हैं? सेल्फ की वैल्यू मांग रहा है, कहाँ पे डाली आपने अमाउंट की वैल्यू? यहाँ पे डालूंगा। हाँ, तो सेल्फ की वैल्यू कहाँ मांग रहा है? यहाँ इधर। कहाँ मांग रहा है? दिखाओ तो सही। करके देख लो। तो अभी तो मांगेगा ही, अभी आप पहले अमाउंट की वैल्यू डालो, उसके बाद ही तो सेल्फ की वैल्यू नहीं मांगेगा वो। एक आर्गुमेंट तो चाहिए ना उसे। एक आप अमाउंट की वैल्यू डालो, नहीं मांगेगा।
बस बस पूरा कैरेक्टर अंडर द अमाउंट करके कर लो। ना, सेव कर लिया। सेल्फ, ओके, मैनेजमेंट ऑफ डिपॉजिट, सॉरी, वाला एक में एक ही है। फंक्शन के अंदर क्लास बनाई है। अगर फंक्शन के अंदर क्लास बनाओगे तो कैसे काम चलेगा? क्लास इज अ हायरार्किकली अपर देन फंक्शन ना। जो क्लास है वो हायरार्किकली फंक्शन से ऊपर होती है। तो क्लास के अंदर फंक्शन आते हैं, फंक्शन के अंदर क्लास नहीं आते। और ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा, तो कह रहा हूँ कि फंक्शन के अंदर क्लास नहीं आती। अच्छा रुको, आपने फंक्शन वैसे चलाया है इसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक इशू जो मेरे को दिख रहा है वो यहाँ पे ब्रैकेट मिसिंग दिख रहे हैं। और आपने इसमें, हाँ आई नो, इसमें अकाउंट नंबर और इनिशियल बैलेंस के साथ है, उसको आपको करना पड़ेगा ना। इनिशियल बैलेंस तो चलो आपने 00 दे दिया, अकाउंट नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे। 1 कर देते हैं। ठीक है, तो अपने ऑटो सेव है। हम्म, नहीं मतलब कुछ भी अकाउंट नंबर देना था, जिस भी अकाउंट नंबर पे आपको वर्क करना है। आप बेसिकली यहाँ पे पहले ही ले भी सकते थे कि कौन सा अकाउंट नंबर आपको चाहिए ना, अकाउंट नंबर आपको देना तो पड़ेगा। ऊपर अकाउंट नंबर जब आपने मांगा है तो नीचे भेजना भी तो पड़ेगा ना। या तो आप यूजर से लेके भेजो या फिर आप अपने आप से लिख के भेजो। आपने जब यहाँ पे रिक्वायरमेंट दी है तो नीचे से फुलफिल तो करना पड़ेगा उस रिक्वायरमेंट को। इनिशियल बैलेंस आपने 0 मेंशन किया तो वो अलग चीज है। और जब अकाउंट नंबर आपने यहाँ पे लिया है तो नीचे से भेजना भी तो पड़ेगा। क्लास बेसिकली इनिशियलाइज ही नहीं हो रही थी ना। और कोई डाउट? नहीं। ठीक है, तो एक्सेल के फॉर्मूलाज पे वापस आते हैं। ठीक है, हमने लेन का फॉर्मूला देखा अभी अभी। ठीक है, देन वी हैव 3 फॉर्मूलाज कॉल्ड लेफ्ट, राइट एंड मिड। ठीक है, मैं सबसे पहले लेफ्ट दिखाता हूँ। मैंने लेफ्ट में क्या किया है, E3 और 3 लिखा है। तो E3 सबसे पहले इसकी बात कर रहा हूँ। एंड जो 3 है इसका मतलब है भाई लेफ्ट से 3 कैरेक्टर चाहिए मेरे को। ठीक है, तो इसका आंसर देखो यहाँ पे आएगा, इंग्लिश आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली मैंने राइट पे लगाया है यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स पे। ठीक है, मैंने बोला कि भाई राइट से 8 कैरेक्टर्स, तो 8 कैरेक्टर्स पॉलिटिक्स बन रहे हैं, यहाँ पे पॉलिटिक्स आ जाता है। सिमिलरली वी हैव मिड। मिड का थोड़ा सा अलग है। मिड में क्या होता है कि भाई सबसे पहले मैंने, देख लो प्रत्यक्ष, एक बार देख लो ना फिर कर लेना। मिड में क्या होता है, मिड का थोड़ा सा अलग है कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले सेल दे दिया, इसे बताया कहाँ से नंबर स्टार्ट करना है। इसे मैंने टी दे दिया, 13 पोजीशन पे था टी, ने वो दे दिया। और बोल दिया कि भाई टी के बाद 4 कैरेक्टर, मतलब 1 2 3 4 टैग आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैं बीच में से चीज निकालता हूँ। ठीक है, ये तीनों कर लो। लेन, लेफ्ट, राइट एंड मिड। हाँ, ठीक है, जो भी आपको सही लगे वो लिख लो।
ये लो। हो गया। 3 हो गए। ठीक है, चल गए। ठीक है, उसके बाद मेरे पास कुछ केसिंग के फॉर्मूलाज आते हैं, जिसमें मेरे पास अपर, लोअर एंड प्रॉपर होता है। ठीक है, लोअर सिंपली मेरे को सब कुछ स्मॉल लेटर्स में कर देता है। ठीक है, अपर सब कुछ कैपिटल लेटर्स में कर देता है। और प्रॉपर बेसिकली, हाँ, और प्रॉपर बेसिकली जो फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एवरी वर्ड है उसको कैपिटलाइज कर देता है। ठीक है, करना ही है। ठीक है, हमने ये वाला कर लिया। हाँ, इसके बाद हम आते हैं टेक्स्ट बेस्ड फंक्शंस ही हैं। ठीक है, दो फंक्शन होता है हमारे पास, टेक्स्ट जॉइन एंड कॉन्कैट। टेक्स्ट जॉइन एंड कॉन्कैट, ये दो फंक्शंस अलग अलग, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिकली यूज क्यों होते हैं, दोनों का ही काम ये है कि भाई जैसे यहाँ पे दो अलग अलग सेल्स में कुछ लिखा हुआ है, मेरे को इन दोनों सेल्स को कंबाइन करके लिखना है, तो आई विल यूज कॉन्कैट या टेक्स्ट जॉइन। फर्क क्या होता है, कॉन्कैट में सिंपली मैं बस पहला जो भी वर्ड है वो देता हूँ, उसके बाद क्या आना है वो देता हूँ, जैसे मैंने एक स्पेस डाला है यहाँ पे, उसके बाद क्या आना है वो देता हूँ, वो इनको कंबाइन करता जाता है। ठीक है, मतलब मेरे को जितना भी डेटा देना है उन सबको मेरे को मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, दिस इज कॉन्कैट। अगर मैं टेक्स्ट जॉइन की बात करूं, टेक्स्ट जॉइन के अंदर मैं डेलीमीटर के बेसिस पे सीधे सीधे ज्वाइन कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे डेलीमीटर दिया, कोमा, फर्स्ट में देखो कोट्स के अंदर कोमा लिखा हुआ है, तो दैट इज माय डेलीमीटर। ठीक है, उसके बाद मैंने दिया ट्रू, ट्रू फॉर इग्नोर इफ एम्प्टी, कि भाई एम्प्टी सेल्स को इग्नोर करना है मुझे, तो मैंने यहाँ पे ट्रू दे दिया। उसके बाद मैंने इसको सीधा सीधा डेटा दे दिया कि भाई ये मेरा डेटा है। ठीक है, यहाँ पे देखो हेलो आया, फिर कॉमा आया, फिर योगेश आ गया। ठीक है, इसने इन दोनों को ज्वाइन किया बेस्ड ऑन डेलीमीटर, बीच में इसने डेलीमीटर लगा दिया। समझ आया? ठीक है, कर लो, ये दोनों भी कर लो, कॉन्कैट एंड टेक्स्ट जॉइन। हम्म, ज्यादा इजियर है बट पोटेंशियल टेक्स्ट जॉइन में ज्यादा है ना, मैं बीच में कुछ भी कैसे भी लगा सकता हूँ, बहुत सारा डेटा मेरे को एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा।
ओके, और टेक्स्ट जॉइन और कॉन्कैट दोनों लगा लिए, समझ आया? ठीक है, उसके बाद मेरे पास होता है सब्स्टिट्यूट एंड रिप्लेस। ठीक है, सब्स्टिट्यूट में होता क्या है कि भाई जो ये हेलो लिखा था इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं हम। ठीक है, मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट लगाया कि भाई इस सेल में एच की जगह पे जी लिखना है। ठीक है, इस तरीके से लगता है सब्स्टिट्यूट। तो ये हेलो से जेलो हो गया। ठीक है, यहाँ पे आता है मेरे पास रिप्लेस। ठीक है, रिप्लेस में क्या होता है कि मैंने इसके अंदर H26 यही सेल दिया, इसे बोला कि 2 से लेके 3 तक, यानी कि 1 2 3, सॉरी सेकंड कैरेक्टर से लेके 3 कैरेक्टर तक। तो सेकंड कैरेक्टर इज ई, उसके बाद 3 कैरेक्टर ई एल एल, इन 3 कैरेक्टर की जगह पे ओ लिख दो। तो इसने वो बना दिया उसे, समझ आया? मैंने टेक्स्ट जॉइन के अंदर, रिप्लेस के अंदर सॉरी, क्या लिखा कि भाई इस सेल में सेकंड कैरेक्टर से 3 कैरेक्टर लो और उन तीनों कैरेक्टर की जगह पे ओ लिख दो। सेकंड कैरेक्टर से 3 कैरेक्टर लो, मतलब सेकंड कैरेक्टर इज ई, सेकंड कैरेक्टर इज ई, 3 कैरेक्टर लोगे ई एल एल हो गया, और उसको रिप्लेस कर दिया हमने ओ से, तो यहाँ पे हो गया। ठीक है, दिस इज सब्स्टिट्यूट एंड रिप्लेस। ठीक है, ये भी कर लो। क्या इंस्टेंस नेम, ऐसा कुछ मांगना तो नहीं चाहिए। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो? सब्स्टिट्यूट में इंस्टेंस तो कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, इंस्टेंस नंबर, हाँ ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है ना, वो एक्चुअली ऑप्शनल होता है आपका, उसे लगाने की जरूरत नहीं होती। नहीं, सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस। रिप्लेस का फॉर्मूला, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट बेस्ड वाले फॉर्मुलाज कर लिए। ठीक है, इसके बाद वी हैव सम डेटा टाइम के फॉर्मुलाज। ठीक है, तो सबसे पहले जो डेटा टाइम के फॉर्मुला में आता है वो होता है टुडे। ठीक है, टुडे का मतलब होता है आज की डेट निकाल के देता है। देन वी हैव नाउ, नाउ में डेट के साथ टाइम भी देता है। ठीक है,
ठीक है। उसके बाद मेरे पास ना टेक्स्ट का फॉर्मूला आता है, वो एक्चुअली पार्ट दो जो ये टेक्स्ट वाले फॉर्मुलास पढ़ रहे थे मैं यहाँ पे उसका होता है, बट उसके लिए ना मेरे को कुछ इस तरीके से वैल्यूज वगैरह चाहिए होती हैं। ठीक है, तो मैंने ना यहाँ पे टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, J13 पे जो आज की डेट है उस पे, और यहाँ पे फॉर्मेट में दिया है डी 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 डी। 4 टाइम्स डी का मतलब होता है मेरे को उस दिन का डे मिलेगा, संडे मंडे ट्यूसडे कौन सा है। ठीक है, जैसे अभी दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे संडे दिखा रहा है। ठीक है, आज की डेट की डे की बात हो रही है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 3 डी डालूंगा तो शॉर्ट फॉर्म में मिलेगा, अगर मैं 2 ही डी डालूंगा तो आज की डेट मिलेगी, और अभी सिंगल डी में भी डेट ही मिलेगी। ठीक है, वैसे सिंगल डी और डबल डी में डिफरेंस ये होता है कि जैसे अगर आज 1-2 तारीख होती तो सिंगल डी मेरे को उसको 1-2 इस तरीके से दिखाता, डबल डी मेरे को 0-1 0-2 इस तरीके से दिखाता, बट वो फिर 9 के बाद दोनों की वैल्यू सेम ही हो जाती है। ठीक है, सिमिलर मैनर में आप यहाँ पे मंथ भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने एम लिखा तो मेरे को मंथ नंबर दिखा रहा है। ठीक है, 03 हो जाएगा, और मैं ट्रिपल एम लिखूंगा मंथ नेम की शॉर्ट फॉर्म, और 4 बार एम से फुल। ठीक है, ठीक है, मतलब हाँ ठीक है। सिमिलरली आप ईयर के साथ भी कर सकते हो, तो मैंने वाई दिया सिर्फ, तो 26 ईयर। ठीक है, भाई अगर 1-2 कुछ चल रहा होता तो 0-1 1-2 ही आता, और 26 चल रहा है तो 26 आ रहा है। डबल वाई में वी विल गेट अगेन 26, बट अगर 1-2 कुछ चल रहा होता, 2001 2002 कुछ चल रहा होता तो 01 02 इस तरीके से आता। ठीक है, देखो जा, ट्रिपल वाई में सीधा सीधा 2026 आ जाते हैं, और 4 वाई में भी 2026 ही आएगा। दिस इज द रूल। आप ईयर में 3 डिजिट से कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ईयर में 3 वाई से कुछ रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता ना, इस वजह से। हम्म, टी से टाइम नहीं आएगा, उसमें आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स होते हैं ना, टाइम नहीं लिखोगे ना आप। और वैसे भी फिर अगर आपको टाइम वाला लगाना है तो इस पे नहीं आएगा, वो इस वाले पे लगेगा। ठीक है, और लेट से देखो एच देखना है, 10 बज रहे हैं। ठीक है, क्या? हाँ, डायनामिक फॉर्मूला है ना। ठीक है, अगर मैं एम लिख दूंगा तो मेरे पास जो एम सॉरी स्मॉल एम होता है क्या? नहीं, मिनट्स के लिए भी होता है, मैं मिनट्स का भूल गया। नहीं, ट्रिपल एम वो मंथ ले रहा है ना, मिनट्स का क्या होता था? मिनट्स का भी कुछ तो होता है, मैं ऐसे लिख दूंगा तो सेकंड्स आ जाते हैं, 38 सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें पॉइंट ये है कि ये अपडेटिंग है, देख रहे हो, सेकंड्स अपडेट होते रहते हैं जब भी मैं शीट पे कुछ अपडेट करता हूँ। फिर उसके बाद टेक्स्ट का एक और यूज है, देख लो एक बार, फिर करना। टेक्स्ट का एक और यूज है, जैसे मेरे पास ये एक नंबर है। ठीक है, इसको मेरे को इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर लेके आना है। मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाया, इसके ऊपर मैंने हैशटैग से नंबर रिप्रेजेंट होता है, मैंने हैशटैग कॉमा डबल हैशटैग कॉमा ट्रिपल हैशटैग .00 इस तरीके से लिखा, तो हर एक हैशटैग पे उसकी पोजीशन के हिसाब से इसमें से नंबर डल गया। ठीक है, और उसने मेरे को इस तरीके का रिजल्ट दे दिया। ठीक है, क्लियर है, कर लो अब ये।
ओके, ठीक है। तो ये था मेरा टेक्स्ट का फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद मेरे पास डेट्स वगैरह की और फॉर्मूले आते हैं। ठीक है, देखो वैसे तो मैं टेक्स्ट के फॉर्मूले से भी ईयर वगैरह एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ आराम से। ठीक है, बट वी एक्चुअली हैव मंथ, इसमें से मंथ निकालने के लिए वी हैव ईयर, इसमें से ईयर निकालने के लिए वी हैव डे, इसमें से डे निकालने के लिए। ठीक है, अब अगर मेरे को एक डेट डिफाइन करनी है, मेरे को एक कस्टम डेट डिफाइन करनी है, तो आई यूज डेट। ठीक है, डेट के अंदर मैंने दिया लेट्स से 2024, मंथ विल बी 5th एंड डे विल बी 28। ठीक है, ये डेट बन गई। ठीक है, देन वी विल हैव डेटेड इफ। ये फॉर्मूला हिडन होता है। ठीक है, इसका आपको हेल्प वगैरह नहीं मिलती, बट दिस वर्क्स। ठीक है, वी हैव अ फॉर्मूला कॉल्ड डेटेड इफ, या फिर डेट डिफरेंस भी बोल सकते हो इसे आप। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भाई दो डेट्स के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए काम आता है। ठीक है, अर्ली डेट कौन सी है, ये वाली। लेटेस्ट डेट कौन सी है, ये वाली। मेरे को इनके बीच के डेज चाहिए, तो इट गिव्स 670 डेज। ठीक है, और मेरे को इनके बीच के मंथ चाहिए, तो 22 महीने हो गए। और मेरे को इनके बीच के साल चाहिए, तो 1 साल हुआ है। ठीक है, समझ आया? दिस इज माई डेटेड इफ। ठीक है, उसके बाद मेरे पास नेटवर्क डेज होता है, विच बेसिकली कैलकुलेट्स कि भाई इन दो डेट्स के बीच में वर्किंग डेज कितने थे। ठीक है, 479 वर्किंग डेज थे। अगर मैं यहाँ पे डी लगाऊ, तो टोटल डेज 670 थे, उसमें से वर्किंग डेज 479 थे। ठीक है, सैटरडे संडे हटा के, मतलब वीकेंड हटा के। ठीक है, इसके अलावा मैं देख लेता हूँ और कुछ फॉर्मूला बचा तो नहीं होना चाहिए। एक फॉर्मूला का, दो फॉर्मूला के बच गए हैं, वो मैं बताता हूँ अभी। एक बार देख ही लो फिर कर लेना। और टेक्स्ट में से मेरे दो फॉर्मूला बच गए थे। ठीक है, विच इज फाइंड एंड सर्च। मेरे पास फाइंड है, मैंने बोला ई फाइंड करो इसके अंदर। ठीक है, इसने मेरे को रिटर्न कर दिया भाई सेकंड पोजीशन पे है ई। ठीक है, सर्च होता है, इसमें मैंने बोला ई फाइंड करो इसके अंदर, इसने भी सेम बोला सेकंड पोजीशन पे है ई। ठीक है, फर्क क्या है दोनों में, जो ये है फाइंड, ये है केस सेंसिटिव, इसमें स्मॉल ही था तो वो स्मॉल ही ढूंढेगा, और मैं कैपिटल ही कर दूंगा तो मेरे को एरर दे देगा, क्योंकि कैपिटल ही इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो इसको स्मॉल ही करेंगे तो ये दे रहा है। तो बेसिकली ये है केस सेंसिटिव। फाइंड जो होता है आपका वो होता है केस सेंसिटिव। ठीक है, बट जो मेरा सर्च है वो केस सेंसिटिव नहीं है, मैं इसमें कैपिटल ही दे रखा है, इट इज स्टिल टेलिंग मी द पोजीशन। ठीक है, समझ आया? कर लो, ये सारे फॉर्मुलास कर लो जितने हमने यहाँ पे करे। कोई सा दिखाना हो तो बताना। हम फॉर्मुलाज ही कवर करेंगे, उसके आगे किसके फाइंड।
क्या? पढ़ के बताओ। हाँ। हाँ। अब इसके अंदर आपने ई स्मॉल लिखा है, कैपिटल लिखा है? कैपिटल। सर्च है, हाँ। तो आपके जो आपने सेल सेलेक्ट किया उसके अंदर ई है, फिर क्यों इशू दे रहा है? क्यों? ये नहीं मिला? रुको, देखने दे दो। छोड़ दो, देखने दो। सर्च की स्पेलिंग क्या होती है? हो गया? ठीक है। इसके बाद जो मेरे फॉर्मूला बचते हैं वो लॉजिकल वाले बचते हैं, जिसमें तुमने काफी सारे ऑलरेडी कर लिए हैं। जैसे इफ हमने कर लिया है। इफ हमने कर लिया है। ठीक है। इफ एंड हमने कर लिया है। इफ एंड हमने कर लिया है। इफ हमने कर लिया है। ठीक है। इसके बाद मेरे पास नॉट का फॉर्मूला होता है। ठीक है। नॉट मतलब चीजों को रिवर्स करने के लिए होता है। इफ एरर आता है। इफ एरर के अंदर बेसिकली मैं एक फॉर्मूला डालता हूँ और एक वैल्यू डालता हूँ जो कि एरर की जगह पे आएगी। ठीक है। तो अगर वो फॉर्मूला कोई एरर कॉज करता है तो मेरा इफ एरर वो वैल्यू दिखा देता है इंस्टेड ऑफ शोइंग द एरर। तो मैं एक बार करके डालते हैं। जैसे मैंने सिंपली हाई लिखा और इसके ऊपर मैंने सर्च लगाया, और मैं सर्च क्या कर रहा हूँ, मैं सर्च कर रहा हूँ ई। ठीक है। इसके अंदर ये मेरे को वैल्यू एरर दे रहा है। ठीक है, क्योंकि ई इसके अंदर नहीं है। ठीक है। बट इसको अगर मैं इफ एरर के अंदर क्लोज कर दूं, इसको मैंने इफ एरर के अंदर डाल दिया। अब व्हाट आई कैन डू इज मैं कॉमा करके वैल्यू दे सकता हूँ जो कि भाई एरर की जगह पे आएगी। ठीक है। आई विल टाइप सिंपली नॉट फाउंड। ठीक है। तो yes, तो यहाँ पे नॉट फाउंड आएगा इंस्टेड ऑफ एरर। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हेलो लिखा तो विल फाइंड द ई सेम पोजीशन पे है। ठीक है। बट अगर मैंने ऐसा कोई नाम लिखा जिसके अंदर है ही नहीं ई, जैसे बनाना, तो नॉट फाउंड दिखाएगा इंस्टेड ऑफ शोइंग द एरर। दिस इज इफ एरर। ठीक है, एक बार सारा सुन लो फिर करना। ठीक है। अच्छा इतना ही है। ये हमारे पास कुछ लॉजिकल वाले होते हैं। ठीक है। ये कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। हम्म। हम्म।
क्या दिखाना है? क्या हो गया? हो गया? ठीक है, ये था मेरे पास इफ एवर का फॉर्मूला। ठीक है, अब लास्टली मेरे पास आते हैं लुकअप्स एंड रेफरेंसेस। ठीक है, तो आज हम सिर्फ लुकअप्स की ही बात करेंगे। ठीक है, और लेट मी सी, एक मिनट रुको, भूख लग रही है। चलो ठीक है, अभी आप ब्रेक ले लो। ठीक है, आई एम पॉजिंग द रिकॉर्डिंग नाउ।